हेलो दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब से हम डिस्कस वाइज जो है सारा जो है जनरल नॉलेज डिस्कस वाइज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हिस्ट्री, जियोग्राफी या करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आप कितना पसंद करते हैं इस सीरीज़ को। तो अल्फ़ाबेटिकली हम ये सारे डिस्कस करेंगे। चलिए बी से हम बिलासपुर सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है बिलासपुर की स्थापना जो है 1 जुलाई 1954 को हुई है, और ये हिमाचल प्रदेश की 5वीं डिस्ट्रिक्ट थी, मतलब 5वां जिला था। आपको पता है कि बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था। इसके अलावा सतधार भी जो है बिलासपुर को कहा जाता था। जो बिलासपुर के फाउंडर थे, स्थापना की थी बीरचंद ने 697 ईस्वी में। कहीं कहीं आपको 900 ईस्वी भी मिलेगा, देखने को मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में 697 ईस्वी ही लिखा हुआ है। तो बीरचंद जो थे एक चंदेल राजा थे, जो कि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से आए थे। जो अंतिम शासक थे बिलासपुर के, वो थे आनंद चंद। 1928 से लेकर 1948 तक ये राजा रहे। इसके अलावा आपको पता है कि जो बिलासपुर शहर है, नगर है, उसकी स्थापना की थी राजा दीपचंद ने 1654 ईस्वी में। तो जब बीरचंद ने बिलासपुर की स्थापना की थी, तो उन्होंने नैना देवी को जो था अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद जो थे बीकचंद हुए थे राजा 1600 ईस्वी के लगभग। तो उन्होंने क्या किया था, नैना देवी से सुनहानी जो थी अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया था, मतलब बदल दी थी। उसके अलावा ये जो दीपचंद राजा हुए 1654 में, इन्होंने अपनी कैपिटल जो है सुनहानी से राजधानी बदल के इन्होंने लाई बिलासपुर, या बियासपुर बोल सकते हैं आप इनको। ढोलरा महल जो है दीपचंद ने ही बनवाया था, और दीपचंद की मृत्यु हो गई थी 1667 ईस्वी में नादौन में। सतधारा इसलिए कहते हैं, कहलूर को कहते थे, क्योंकि इसमें 7 धारें थी। कौन कौन सी 7 माउंटेन रेंजेस हैं, धारें हैं बिलासपुर में, देख लेते हैं। नैना देवी धार, कोट धार, झंझियार धार, त्यूण धार, बंदला धार, बहादुरपुर धार और रतनपुर धार। जो कोट कहलूर और फतेहपुर परगना या फतेहपुर फोर्ट भी कहते हैं, मतलब कोट कहलूर फोर्ट और फतेहपुर फोर्ट जो था, ये नैना देवी धार पर स्थित है। और प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर जो है इसी धार पर, नैना देवी धार पर स्थित है। और नैना देवी मंदिर में आप जानते होंगे बैरा ड्यूल सोलर पावर प्रोजेक्ट, जो कि 5 मेगावाट का है, HPPCL द्वारा ये चलाया जा रहा है, निर्मित किया गया है। कोट कहलूर किला जो था वो बीरचंद ने बनवाया था, जब उन्होंने रुहंड ठाकुरों को हराया था। 12 रुहंड ठाकुरों को हराकर बीरचंद ने कोट कहलूर किला बनवाया था। इसके अलावा बशेष, बछरेटू, दगोगा महलोत और शिवल बछरेटू जो फोर्ट हैं वो कोटधार पर स्थित हैं। इसके अलावा देवी बदोली टेम्पल और गुग्गा गेड़वी टेम्पल, ये मंदिर जो हैं वो झंझियार धार पर स्थित हैं। झंझियार धार को जो है सीरखड्ड 2 इक्वल पार्ट्स में, मतलब बराबर भागों में बांटती है। इसके अलावा त्यूण धार पे हैं आपके त्यूण, श्रीऊण और नौरागढ़ फोर्ट, यानी ये 3 किले हैं। त्यूण, श्रीऊण और नौरागढ़, ये त्यूण धार पे हैं। इसके अलावा बहादुरपुर धार पर जो है वो बहादुरपुर किला है, जो राजा केशव चंद ने बनवाया था 1620 में। और जो राजा विजयी चंद थे, उन्होंने बहादुरपुर फोर्ट को अपनी राजधानी, मतलब ग्रीष्मकाल राजधानी बनाया था। अलीखड़ जो है बहादुरपुर धार को 2 इक्वल पार्ट्स में, मतलब बराबर भागों में बांटती है। और जो बहादुरपुर धार है वो बिलासपुर जिले की सबसे ऊंची धार है, जिसकी ऊंचाई है 1980 मीटर। नेक्स्ट है रत्नापुर फोर्ट। रत्नापुर धार पर स्थित है, और यहाँ पर जनरल ऑक्टरलोनी ने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हराया था। औहर का ठाकुर द्वारा भी बिलासपुर में स्थित है, जो कि रानी नगर देवी ने बनवाया था। बिलासपुर में 3 प्रमुख घाटियां हैं, सतलुज, चैनतो और दानवी घाटी। तो और जो सबसे बड़ी नदी है बिलासपुर की, वो है सतलुज, जो कि कसोल जगह पर बिलासपुर में एंटर करती है और नैड़ा विलेज में बिलासपुर को छोड़ देती है। अलीखड़, गंबरखड़, सीरखड़ जो हैं ये सतलुज की सहायक नदियां हैं। ब्यास गुफा जो है आपकी, वो स्थित है बिलासपुर में।
यहाँ पे जो मैंने ऊपर आपको बताया, बीकचंद ने 1600 ईस्वी में जो था राजधानी बदली थी कोट कहलूर टू, कोट कहलूर मतलब ये थी आपकी नैना देवी धार पे ही, सुनहानी के लिए, और उसके बाद दीपचंद ने बदली है ये सुनहानी से ब्यासपुर में नियर ब्यास गुफा, और इसको ही बाद में बिलासपुर का नाम दिया गया। कल्याण चंद ने जो था एक किला बनवाया था हिंदूर यानी नालागढ़ बॉर्डर पर, जिसकी वजह से कल्याण चंद और हिंदूर के राजा नारायण सिंह के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें नारायण सिंह मारे गए थे। और बाद में कल्याण चंद ने ये एरिया जो था, मतलब ये क्षेत्र जो था कीर्तपुर और कल्याणपुर का क्षेत्र जो था गुरु हरगोविंद सिंह को जो था उपहार स्वरूप भेंट किया था। इसके बाद राजा ताराचंद ने 1645 ईस्वी में हिंदूर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था, और वहाँ पे तारागढ़ फोर्ट बनाया था ताराचंद ने। ताराचंद जो था राजा कल्याण चंद का सबसे बड़ा पुत्र था। इसके अलावा राजा महान चंद जो था 1778 से 1824 ईस्वी तक, उनका सबसे लंबा शासनकाल रहा था बिलासपुर पर। तो ये क्वेश्चन कभी आ जाता है कि सबसे ज़्यादा जो शासन किया था बिलासपुर वो किस राजा ने किया था, तो राजा महानचंद 1778 से 1824 ईस्वी तक। इसके बाद संसार चंद जो थे कांगड़ा का राजा, उसने बिलासपुर पर आक्रमण किया था 1795 ईस्वी के आसपास। इसमें जो था सिरमौर के राजा ने बिलासपुर के राजा की सहायता की थी, और उसमें जिनका नाम था धर्म प्रकाश। और इस जो लड़ाई हुई है इसमें सिरमौर के राजा जो धर्म प्रकाश जो थे मारे गए थे। राजा महान चंद ही थे जिन्होंने गोरखाओं की सहायता ली थी संसार चंद को हराने के लिए, और 1805 में वो सफल हुए थे गोरखा संसार चंद को हराने के लिए। और इसके बाद जो था बिलासपुर गोरखाओं के अधिकार में रहा था 1814 ईस्वी तक। मतलब गोरखाओं ने हेल्प की और एक तरह से अधिकार कर लिया था बिलासपुर पर। तो 1803 से लेकर 1814 तक जो था बिलासपुर पर गोरखाओं का ही अधिकार रहा था। जुग्गा आंदोलन, झुग्गा आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये 1884 ईस्वी में राजा अमरचंद के समय में चला था। इसके अलावा आपको पता होगा अंग्रेजों तथा रणजीत सिंह के बीच, महाराजा रणजीत सिंह जो थे उनके बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी, जिसके द्वारा रणजीत सिंह ने सतलुज के नदी के, तो इसमें अंग्रेजों ने ये किया था कि रणजीत सिंह जी को बोला था कि आप जो है सतलुज के पूर्वी तट पर ही रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, और उत्तर की तरफ जो है आप राज्य का विस्तार कर सकते हैं। तो संधि के बाद उत्तर की तरफ बढ़ते हुए रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर तथा 1823 तक जो था पेशावर तक अधिकार कर लिया था। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा, कई बार क्वेश्चन आता भी है कि किसके शासनकाल को जो था बिलासपुर का काला युग कहा जाता था। तो राजा खड़क चंद जो थे 1824 से 1839 ईस्वी तक, उनके जो शासनकाल को जो था काला युग कहा जाता था, और स्वर्णिम युग कहा जाता था बिलासपुर का। वो शासनकाल था राजा हीरा चंद का 1857 से 1882 ईस्वी तक। तो ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी एग्जाम में। बिलासपुर में बहुत से टैंक यानी जिसको हम टोबे भी बोलते हैं वो स्थित हैं। तो टैंक रिवाल्सर बिलासपुर में स्थित है। टैंक स्वारघाट, टैंक जगत खाना ये हीरा चंद ने बनवाए थे 1874 में। इसके अलावा टैंक जमथाल, टैंक कसोल, टैंक नैना देवी ये भी बिलासपुर में स्थित हैं, जबकि टैंक संघवाना जो है वो विजय चंद द्वारा बनवाया गया था। देवली जो है आपका ट्रॉट फिश फार्म जो है, तो देवली फार्म आपका जो है 1962 में 1962 में ये स्थापित किया गया था, और ये एशिया का सबसे बड़ा फिश ब्रीडिंग फार्म है। इसके अलावा बिलासपुर में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है बरमाणा में। बैंक ऑफ बिलासपुर 1944 में इसकी स्थापना की गई थी, और एकमात्र आईएसआई मार्क बिरोजा फैक्ट्री जो है आपकी जबली में स्थित है, जो कि बिलासपुर में है। इसको हम रघुनाथपुरा बिरोजा फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा पुल जो है NH-88 पर, NH-88 पर कंदरौल ब्रिज है, जो कि 1959 से 1965 के बीच बना है सतलुज नदी पर। इसकी लंबाई जो है 280 मीटर है, और इसकी ऊंचाई है वो 80 मीटर है। टी ग्राहम वैली ने जो था
बिलासपुर में जो उपभाषाएं बोली जाती थी उनको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया था। जंगल थलेरा हर्बल गार्डन जो है बिलासपुर में स्थित है। इसके अलावा हिमाचल में कहाँ कहाँ पर हर्बल गार्डन है, वो 3 और हैं। जोगिंदरनगर जोगिंदरनगर में दूसरा है, नेरी हमीरपुर में तीसरा, और दुमरेड़ा जो कि रोहड़ू में स्थित है। तो ये 4 हर्बल गार्डन है हिमाचल में। इसके अलावा रंगनाथ मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है, 8वीं और 9वीं शताब्दी से ये संबंधित है, ये बिलासपुर में स्थित है। गोपाल मंदिर, मुरली मनोहर, नैना देवी मंदिर, नरसिंह मंदिर ढोलरा में स्थित है। इसके अलावा गुग्गा गेड़वी मंदिर या गुग्गा मंदिर जो है ये भी बिलासपुर जिले में स्थित है। बात कर लेते हैं मेलों की। जो नलवाड़ी मेला है जिसको हम पशु मेला भी कहते हैं, जो लुणु मैदान में लगता है, तो ये लग रहा है 1888 से। डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा इसको जो था इसको शुरू किया गया था 1890 ईस्वी में। और उस समय जो थे बिलासपुर के राजा थे विजय चंद। इसके अलावा जो है नैना देवी मंदिर में मेला लगता है, गुग्गा मेला लगता है, और मारकंडा मेला लगता है आपका जुखाड़ा में। तो ये हो गए नलवाड़ी मेला, नैना देवी मेला, गुग्गा मेला, मारकंड मेला। इसके अलावा नैनी देवी मंदिर में एक सोवी यात्रा जो है, यात्रा या यात्रा, वो भी मतलब यात्रा है एक नैना देवी मंदिर से जो प्रसिद्ध, क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि सोवी यात्रा कहाँ से रिलेटेड है, तो बिलासपुर इसका राइट आंसर होगा। ये जो झुग्गा आंदोलन हुआ था बिलासपुर में, इसके जो लीडर थे, नेतृत्व हुआ था, झुग्गा आंदोलन का नेतृत्व हुआ था गुलाबा राम नड्डा जी की अध्यक्षता में। और उस समय जो थे राजा थे अमरचंद। और ये झुग्गा आंदोलन जो था, जो कर व्यवस्था थी राज्य में, उसके खिलाफ जो था किसानों द्वारा किया गया था। भाखड़ा बांध जो है वो 1955 से बनना तैयार हुआ था और 1963 तक इसकी ये तैयार हो चुका था बनके। इसकी ऊंचाई है 255 मीटर और ये 168 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। शिवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो है बिलासपुर में है। इनके वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज और भी नर्सिंग कॉलेज, तो इस ग्रुप शिवा ग्रुप के बिलासपुर में बहुत से कॉलेजेस हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध एम्स जो है वो बिलासपुर में पीएम मोदी ने इसकी फाउंडेशन की थी 4 अक्टूबर 2017 को, और इसका उद्घाटन जो है वो 12 जनवरी 2021 को इसी वर्ष हो चुका है। इसके अलावा बिलासपुर के जो लोक नृत्य हैं उसमें स्वांग और कटियाल फेमस हैं। और डिटेल में मैंने फोक डांसेस पे या फोक इस पे लोक नृत्य पे वीडियो अलग से भी दी है, जिसमें सब डिस्ट्रिक्टों के लोक नृत्य हमने डिस्कस किए होंगे, आपने शायद देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। इसके अलावा अब फोक सॉन्ग है, लोक गान है, मोहना, गंगी, घंबरी, बाल्लो और झंझियुट्टी, तो ये हैं बिलासपुर के लोकगीत। इसके अलावा डांडरा जो था बिलासपुर का आंदोलन 1930 में चला था और ये डांडरा जो था भूमि बंदोबस्त के अगेंस्ट था। इसके अलावा भरनेट मेला, हरी देवी मेला और मोरसिंगी मेला जो है ये भी बिलासपुर में लगते हैं। बिलासपुर प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी वो 1945 के बाद, जो उदयपुर में सम्मेलन हुआ था उसके बाद 1945 में बिलासपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और आपका रुक्मणी कुंड जो है गेहड़वी जिला बिलासपुर में स्थित है। तो बहुत सी चीज़ें डिस्कस की हैं हमने। आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि 15 मिनट में हमने लगभग 100 क्वेश्चन, तो 80 से 100 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू।